हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। तो हम वाटर के बारे में कर रहे हैं। आज हम करेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर के बारे में। अब आप लोग सोचोगे वाटर तो वाटर होता है, उसमें हार्ड या सॉफ्ट क्या ही हो सकता है। मतलब वाटर तो एक लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो ऐसा भी नहीं है कि सॉलिड है। अगर हम उसको बोले कि अगर वो कम सॉलिड है तो वो सॉफ्ट होगा, और अगर ज्यादा सॉलिड है तो वो हार्ड होगा। लेकिन वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से वो हमें एज अ हार्ड वाटर मिलता है या फिर एज अ सॉफ्ट वाटर मिलता है। वो प्रॉपर्टीज क्या है वही हम डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास जो रेन वाटर आता है वो ऑलमोस्ट प्योर होता है। सिर्फ एटमॉस्फेयर में कुछ डिजॉल्व गैसेस है जो उसके अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन जब वो अर्थ की सरफेस पे फ्लो करता है उसके बाद उसमें बहुत से सॉल्ट डिजोल्व हो जाते हैं, जिसमें से कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट हो सकते हैं, एंड कुछ क्लोराइड और सल्फेट, ये सब आयंस मिलकर वाटर को हार्ड बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर। एंड वाटर विच इज फ्री फ्रॉम सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। तो मेन यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम जिस वाटर में प्रेजेंट होगा वो हार्ड वाटर होता है, और फ्री फ्रॉम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हमारे पास सॉफ्ट वाटर आ जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत मेजर डिफरेंस है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में, कि जो हमारे पास हार्ड वाटर होता है वो सोप के साथ जो फोम है उसको मतलब जो सोप झाग बनाती है वो हार्ड वाटर नहीं बना पाता, लेकिन जो सॉफ्ट वाटर है वो सोप के साथ झाग बना लेता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हार्ड वाटर सोप के साथ मिलकर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करता है। अब सोप में सोडियम स्टीरेट होता है जो हार्ड वाटर के साथ मिलकर प्रेसिपिटेट बनाता है। यहाँ पर एम है कैल्शियम या मैग्नीशियम, जिसकी वजह से वो सोप के साथ फोम की फॉर्मेशन नहीं कर पाता, और इसी वजह से ये अनसुटेबल होता है लॉन्ड्री के लिए। तो अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना हो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में तो हम कर सकते हैं। सबसे पहला आता है कंटेन्स डिजोल्व सॉल्ट ऑफ कैल्शियम ये आएगा डजंट कंटेन। doesn't contain salt of calcium and magnesium, doesn't form leather with soap। लेदर मीन्स जो झाग बनती है सोप के साथ। एंड सॉफ्ट वाटर फॉर्म लेदर विद सोप। हार्ड वाटर में लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोप इज रिक्वायर्ड फॉर वॉशिंग। इसीलिए ये लॉन्ड्री के लिए सुटेबल नहीं होती। एंड सोप सॉफ्ट वाटर में सोप इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसलिए हम ज्यादातर सॉफ्ट वाटर को यूज करते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा वाटर सॉफ्ट है और कौन सा वाटर हार्ड है? ये तो हम सोप के साथ यूज करके देख सकते हैं। अगर हमें ऐसे पता करना हो तो हमारे पास कुछ वेज होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं। सबसे पहला होता है हमारे हाथ के ऊपर एक फिल्म सी बन जाती है। अब वो इसलिए बनती है क्योंकि कैल्शियम रिएक्ट करता है। अगर हमारे हाथ में सोप लगी होगी तो हमें हार्ड वाटर से हाथ धोने में ज्यादा पानी यूज करना पड़ेगा, मतलब वो आसानी से सोप हमारी निकलेगी नहीं। और अगर हम बर्तन वगैरह धोएंगे उसमें हम वाटर को हार्ड वाटर को यूज करते हैं तो उसमें स्पॉट्स वगैरह रह जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स। मतलब सॉल्ट्स के जो स्पॉट्स है वो थोड़े रह जाते हैं। एंड लेस वाटर प्रेशर एट योर होम, अगर वाटर का प्रेशर कम है तो उसको भी हम एज अ हार्ड वाटर
मानते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, जो मिनरल आयंस प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में वो डिपॉजिट हो जाते हैं हमारी पाइप में, जिसकी वजह से उसका डायमीटर कम हो जाता है और वाटर का फ्लो भी कम हो जाता है। अब सॉफ्ट वाटर इसका ऑपोजिट होगा, जिसको हम नॉर्मली यूज करते हैं, उससे सोप भी इजीली रिमूव हो जाती है एंड डिश वॉशेस भी, जो हमारी डिशेस होती है वो भी इजीली क्लीन हो जाती है। और स्लाइटली सोडियम का टेस्ट आता है जब हम वाटर को ड्रिंक करते हैं, और वाटर प्रेशर भी ऑब्वियस हेल्दी ही होता है। तो यही मेजर डिफरेंसेस थे हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में। अब हमारे पास जो हार्डनेस ऑफ वाटर होती है मेनली वो 2 टाइप्स की होती है, टेम्परेरी हार्डनेस या परमानेंट हार्डनेस। तो जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे टेम्परेरी हार्डनेस होती है वाटर में, कैसे परमानेंट हार्डनेस मीन्स वो परमानेंटली हार्ड रहता है, टेम्परेरी मीन्स हम उसको सॉफ्ट वाटर बना सकते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग एंड विद बिग कैन।